फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे वॉर 2 के फुल स्टोरी की। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और देखने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये स्पॉइलर से भरा हुआ होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में ऋतिक रोशन को दिखाया गया, वो एक फ्रीलांसर हो चुके हैं। पैसा दीजिए और कुछ भी काम कराइए। तो जापान में वो एक मिशन पे जाते हैं एक लोग को मारने के लिए। प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टोरी के साथ साथ जिस सीन में जो प्रॉब्लम है उसकी भी डिस्कशन करेंगे। ये फिल्म आखिर मुझे क्यों नहीं पसंद आई, या फिर जो लोग इतना ट्रोल मूवी को कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो वो वाली जो फाइट सीन शुरू होती है, सबसे पहले एक भेड़िया आता है। अब यार, इंसान मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जानवर नहीं। जानवर का तो ईमान आप लोग रखो। अब वो भेड़िया विलन का पाला हुआ है। ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जब आता है, भेड़िया उसके पास जाता है, दोनों में आइस कांटेक्ट होता है, पता नहीं क्या इलू उलू होता है। भेड़िया ऋतिक की तरफ हो जाता है। आपने ये चीज ट्रेलर में भी देखा होगा। ऋतिक और वो भेड़िया साथ में वॉक कर रहे हैं। मतलब यार, ये क्या था। बिना सिर्फ बार आपको एक स्वैग दिखाना है तो आपने डाल दिया। अब जो विलेन है उसके गुंडे आते हैं। अगर आपके पास 20 से 25 गुंडों का बजट है तो यार सारों को एक साथ लाओ। ये कौन सा लॉजिक होता है। ये बॉलीवुड में हम लोग ने हमेशा देखा है कि पहले 10 पिट जाएगा तब 10 आएगा। और वो तुम्हारी ही बिल्डिंग की सीढ़ी से उतर के आ गए होते। मतलब 6 इधर से शीशा तोड़ के आ रहा है, 6 इधर से। अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज करना। कहानी आगे बढ़ती है। वहां पे जो वीएफएक्स दिखाया गया है, हेलीकॉप्टर वाला सीन है, वो इतना कमजोर है पहली सीन से ही। तो आपको फिल्म का लेवल फील हो जाएगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जब ये वो मिशन करके आते हैं, तब इन्हें जिसके थ्रू मिशन ये मिला होता है वो इन्हें बताती है कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग एक कल की टीम है उससे है। ये पूछता है कौन है, तो वो बता रहे कि वो अब सिर्फ आपको उनके लिए काम करना है। तो ऋतिक बोलता है नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ। तो फिर वो बंदी इन्हें बताती है कि नहीं, अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट किए आधे उन्हीं के दिए हुए थे। और वो किडनैप करके ऋतिक को अपने पास बुलाते हैं। वहां पे बात करते हैं। फिर ऋतिक को समझाते हैं। अच्छा, वो जो टीम थी वो किसी देश की नहीं थी। कुछ उसमें इंडिया से थे, कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ जापान से थे, कुछ आपके सऊदी से थे। मतलब वो पूरी एक कंट्री से, कोई वहाँ का बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, सब मिलके एक टीम थी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती थी। और उनका पहला टारगेट इंडिया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ही वो चेंज करना चाहते थे। अपना चुना हुआ बंदे को बैठाना चाहते थे। तो वो इन्हें एक मिशन देते हैं, पर सबसे पहले इनकी रॉयल्टी चेक करने के लिए इनको एक लोग को मारने को कहते हैं, और वो बंदा होता है कर्नल रूथरा। अब वो इनके बॉस थे। पर जब वो ऋतिक इन्हें मारने जाते हैं, दोनों में आपस में एक डिस्कशन होता है। फ्लैशबैक में भी कहानी दिखाई गई है कि इस मिशन पे इन्होंने ही 2 साल पहले इन्हें भेजा था। और कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि एक दिन ये नौबत आएगी, क्योंकि अगर वो इनके पीछे जा रहे हैं तो कल की भी इनके पीछे आएगा। तो जब इनके समझाने पे ऋतिक का कैरेक्टर कर्नल रुद्रा को गोली मार देता है, और इसका वीडियो ये सब बना के रॉ के पास भेज देते हैं। और कर्नल रुद्रा की बेटी का रोल कायरा एडवानी कर रही हैं। फिर अनिल कपूर के कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो नए रॉ चीफ होते हैं। अब एक मिशन दिया जाता है कि भाई ऋतिक को रोकना है। जो चीजें आपने वॉर 1 में देखी थी, एक मर्डर, फिर एक मीटिंग होती है। अच्छा, हर फिल्म में चाहे आप टाइगर देख लीजिए, तो उस समय देश में सिर्फ टाइगर ही होता है जो उस मिशन को रोक सकता है। पठान की फिल्म है तो पठान ही सिर्फ रोक सकता है। इस चीज को थोड़ा सा इन लोग को चेंज करना चाहिए। अरे आप दिखा देते हैं कि पठान और दीपिका, ये शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण हनीमून पे गए हैं। अ, टाइगर आपका कैटरीना कैफ को बेबी हो गया, वो डायपर चेंज कर रहे हैं, कुछ लॉजिक दे देते हम मान लेते। पर ये क्या है कि यार वो उस फिल्म की हीरो है। अब इसमें जूनियर एनटीआर है तो जूनियर एनटीआर ही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। चलो भाई, अब जूनियर एनटीआर की कैरेक्टर। अच्छा, वहां पे भी जो एक एंट्री सीन दिखाई गई है जूनियर एनटीआर की भी, वो भी इतना बचकाना है। लुक वाइज तो वो अच्छा लगता है, पर जो बॉडी दिखाई गई है ना, साफ लगता है कि वीएफएक्स से बनाई गई। अरे यार, आरआरआर में जो टाइगर वाला सीन था, जब उस टाइम जूनियर एनटीआर की जो बॉडी दिखाई गई, तो वो कितना इंप्रेसिव लगता है। पर यहाँ पे वो भी बेस्ट था। और जो फाइट सीन दिखाए गए, इतना इनलॉजिकल था। अब एक बंदा, मतलब चारों तरफ से AK-47 से गोली चल रही है, जूनियर एनटीआर को एक भी गोली नहीं लग रही। अब लास्ट में जब ये वहां से अपने बंदों को लेके भागते हैं, जो पहले मिशन में जूनियर एनटीआर, अब एक जीप से भाग रहे हैं, वहां पे पीछे से AK-47 से कंटिन्यू गोली चल रही है, पर एक गोली भी ना इनको लग रही है ना इनके बंदों को लग रही है। चलो, वो सीन भी खत्म हुआ। अब एक मीटिंग होती है। वहां पे अनिल कपूर है, कैरा है, जूनियर एनटीआर है, बाकी टीम है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऋतिक को रोकना है। तो उस समय कैरा बताती है कि एक बच्ची भी, अगर आपने वॉर 1 देखा था तो आपको याद होगा कि वो बच्ची कौन है। तो इनका ये था कि ऋतिक उससे मिलने जरूर आएगा। होता भी ये है, ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, ऋतिक रोशन वहां पे आते हैं।
अब भाई तुम एक बंदे को पहले से तुम्हें पता है कि वो बंदा वहां आने वाला है, तुमने पूरा सेटअप लगाया, वो ओपन जगह पे है, एक स्नाइपर तो रखते हैं। जनरली इस सीन में एक दो स्नाइपर इंसान रखता है जो पैर पे गोली मार दे या कुछ भी कर दे। कुछ ने अभिनय तो कैरा और ऋतिक की फाइट दिखानी है, फिर जूनियर एनटीआर और इनका फेस ऑफ दिखाना है। वहां से ऋतिक भागते हैं, जूनियर एनटीआर भी गाड़ी से पीछा करते हैं। फिर जनरली हम लोगों ने कई फिल्मों में देखा है कि एक ब्रिज पे आके ऋतिक फंस जाएंगे। अब उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी, ब्रिज जाम हो जाती है। अब उस समय जो सीन दिखाया गया है, चलती ट्रेन पे वो गाड़ी लेके एक बच्ची भी गाड़ी के अंदर है, वो ट्रेन पे कूद जाते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपका बैलेंस कितना भी बढ़िया हो, एक ट्रेन के ऊपर चलती हुई गाड़ी नहीं बैलेंस बना सकती है। और फिर वो गाड़ी फ्लो होते होते आगे ट्रेन के आगे गिर जाती है। यार उतने में गाड़ी के चिथड़े उड़ जाएंगे। ठीक है, ऋतिक एक रॉ एजेंट है, पर वो बच्ची वो तो एजेंट नहीं है। अब सीन क्या दिखाया जा रहा है कि दोनों गाड़ी से निकल के ट्रेन के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। चलो वो सीन भी आप हजम कर लोगे। फिर वहां पे थोड़ा सा एक बेवकूफी ये दिखाई गई, ऋतिक और वो बच्ची तो ट्रेन से कूद जाते हैं। जूनियर एनटीआर देखते हैं कि ट्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है वो भिड़ने वाला है एक टनल से। तो वो उतरते हैं, इंजन और डिब्बों को अलग करने के लिए हाथ से ही वो पेज पूरा खोल देते हैं। यार इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए काफी औजार लगते हैं, तब जाके वो चीज अलग हो पाती है। वो हैंड से ही निकाल देते हैं। चलो ये सीन भी खत्म होता है, फिल्म आगे बढ़ती है। अब ऋतिक को एक मिशन मिला होता है, एक नेता है, उसकी पूरी फैमिली को मारना है, वो फ्लाइट से आ रहा है। अब ऋतिक का ये पहला मिशन था, उन्हें पूरा भी करना था भाई उन लोग के नजर में आने के लिए, क्योंकि कल की कौन है ये भी जानना है। अब ऋतिक जूनियर एनटीआर से संपर्क करते हैं। अब देखिए कितना इनलॉजिकल था। आप एक सीक्रेट मिशन पे 4-5 साल से एक बंदे को पहली बार देख रहे हो और आपको उस पर ट्रस्ट हो जा रहा है, आप उसे अपनी टीम में रखना चाह रहे हो। अब ये उसे बुलाते हैं एक प्लेस से मिलने के लिए, पूरी बात समझाते हैं कि वो उन्होंने क्यों कर्नल रुद्रा को मारा, सब कुछ। जूनियर एनटीआर भी तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा पहली बार किसी से मिल रहे हो, वहां पे अब इनको नाटू नाटू वाल जैसा एक सॉन्ग भी देना था, जो सॉन्ग का काफी हाईलाइट हुआ कि थिएटर में ही दिखाया जाएगा। उस गाना गाना छोटा है, ये अच्छी बात है, गाने की एक लाइन भी गाना खत्म होने के बाद आपको याद नहीं रहेगी। म्यूजिक भी ठीक है, अच्छा कुछ है, दोनों का डांस। पर वो भी जो गाने की लाइन है ना कहीं आपको वो फोर्सफुली लगेगा, वो पूरा का पूरा जो सेटअप ही है। वो सीन खत्म होता है, प्लेन वाला सीन आता है। जूनियर एनटीआर प्लेन में पहले से हैं, उस फैमिली को बचाने के लिए। ऋतिक आते हैं अपने टीम के साथ मारने के लिए। ऋतिक प्लेन के अंदर कुछ बंदे, अब प्लेन में तार लगा के वो भी जो सेटअप दिखाया गया है, थोड़ा सा बैटमैन अगर आपने देखी होगी तो उससे कॉपी किया गया है। पर यार वो सीन इस सीन में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो फाइट चल रही है कि उड़ते हुए प्लेन पे, अरे यार एक अगर गोली चलेगी, एक प्लेन में छेदा भी हो गया है ना तो डिसबैलेंस हो जाएगी फिर। पर वहां पे AK-47 से गोली चल रही है, किसी को क्या मतलब है। वो सीन भी इतना, एक्चुअली सब कुछ इन्हें ओवर टू टॉप दिखाना है, हर सब चीज हाई लेवल पे लेके जाना है। शायद कुछ प्रेशर था सिद्धार्थ आनंद के साथ कि उन्हें सिद्धा सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, कि उन्हें सिद्धार्थ आनंद का जो लेवल है उसको टच करना है। उस चक्कर में इन्होंने पूरी फिल्म को ओवर टू टॉप कर दी। और जितने भी फाइट सीन रखे गए हैं सब इनलॉजिकल है। आप ध्यान से देखोगे सब में इतनी कमी है, जब आपको कमी दिखेगी तो आप उसके साथ इंगेज नहीं हो पाओगे। वो सीन भी खत्म होता है, उस सीन में एक सस्पेंस खुलता है। ऋतिक तो जूनियर एनटीआर को बचाने के लिए फैमिली को बुलाए रहते हैं, पर जूनियर एनटीआर ही पूरी फैमिली को गोली मार देते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये जूनियर एनटीआर भी कल्कि के ही साथ है, कल्कि के टीम में ही। और ऋतिक वहां से पैरासूट के थ्रू निकल जाते हैं, वही इंटरवल हो जाता है। फिल्म का व्यू सस्पेंस थोड़ा बढ़िया था मैं कहूंगा, क्योंकि अगर कोई सस्पेंस आप पहले से गेस ना कर पाओ तो आप उसे बढ़िया ही कहोगे। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है, अब तो ये पता चल गया, अच्छा अभी एक बंदे से ये धोखा खाए थे, फिर तुरंत ये कायरा से संपर्क करते हैं। अब उसे भी अपनी टीम ज्वाइन करते हैं, फिर उसे पूरा ये सब बताते हैं इसके बारे में, वो भी चलिए शामिल हो जाती हैं। अब इन्हें क्या वो वाला गाना भी डालना था, आवा जावा। बैक स्टोरी 15 साल पहले की दिखाई थी कि इन दोनों का लव रहता है, पर जब ये मिशन पे आते हैं ऋतिक तो कायरा इनका ब्रेकअप हो जाता है। अच्छा 15 साल पहले जैसी कायरा दिखती थी, अगर आप उस टाइम का जो एज दिखा रहे हो 20 साल की उनकी एज रही होगी, तो अगर 15 साल ऐड कर दो तो 35 साल की हो गई। तो 20 साल में जैसी वो दिखती थी 35 साल में भी वैसी ही दिख रही हैं। कौन से संतूर से साबुन से नहा रही हैं। अब तो या तो दिखा देते कि भाई संतूर का ऐड कर देते तो फिर उम्र का पता नहीं चलता है। वो भी थोड़ा इलॉजिकल लगता है, पर चलो फिल्म है, चलता है। अब वहां पे जब ऋतिक, अब तो कल्कि वालों को भी पता चल गया है कि ऋतिक भाई इन लोग के टीम में नहीं है, तो जिस बंदे से ऋतिक ने पहली बार मुलाकात की थी उसी को ये पकड़ने चाहते हैं। तो जूनियर एनटीआर ही बताया था कि वो तुम्हारे पास ही आएगा, मैं वहां पे पहले से रहूंगा। अब ये जाते हैं ऋतिक, वहां पे थोड़ी बहुत फाइट होती है, जूनियर एनटीआर भी आ जाते हैं। जूनियर एनटीआर ही उस बंदे को मार डालता है।
क्योंकि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के अंदर एक ईगो प्रॉब्लम दिखाई गई है कि वो उसका ये है कि वो ही सबसे पहले है। अच्छा, इसी में ऋतिक और जूनियर एनटीआर जब प्लेन में मिलते हैं तो ऋतिक उन्हें पहचान जाता है। एक्चुअली जूनियर एनटीआर और ऋतिक बचपन के दोस्त हैं। जब दोनों लावारिस थे, दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों ने साथ में चोरियां की। अच्छा, एक चीज और ये भी प्रॉब्लम मुझे लगी, मतलब एक बंदा अगर अनाथ है तो वो चोरी करके ही अपना पेट भरेगा। बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्लेटफॉर्म पे पर्स चुराएगा, तो सामानें चोरी करेगा, मतलब वो उसको कोई काम धंधा करते ही नहीं दिखा सकते हैं, वो चोरी करके अपनी जीवन बिताएगा। फिर फिल्म आगे बढ़ती है, कर्नल हुदा कैरेक्टर आता है बचपन में, दोनों को कंपेयर करता है तो वो ऋतिक को चुनता है, ऋतिक के जो बचपन का कैरेक्टर था, क्योंकि उसको ऋतिक के अंदर डिसिप्लिन दिखता है जो जूनियर एनटीआर में नहीं दिखता है, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा आगे रखता है। तो यहीं से इन दोनों की लड़ाई भी जाती है। ऋतिक कर्नल रुद्रा के साथ चले जाते हैं, जूनियर एनटीआर वहां से भाग जाता है। फिर इतने साल बाद ये दोनों मिलते हैं, क्योंकि वो हमेशा से नंबर वन बनना चाहता था, तो कहीं ना कहीं कल्कि की टीम में वो इसीलिए आया था कि अंत में वो कल्कि का भी हेड बन सके, जो उसके माइंड में रहता है। अब वहां पे भी ऋतिक उस बंदे को जूनियर एनटीआर ही मारते हैं। फिर ऋतिक जब वहां से निकलते हैं, जूनियर एनटीआर इनका पीछा करते हैं। अब वो फाइट सीन जब तक पानी वाला चलता रहता है, पानी में आगे, पानी वाली बोट में ऋतिक रोशन आगे, जूनियर एनटीआर पीछे, तब तक तो चीजें ठीक थी। पर आगे चल के दिखाया गया है कि समुद्र के किनारे रेसिंग चलती रहती है, जो आपका रेसिंग वाला होता है, वहां पे जूनियर एनटीआर बोट लेके कूद जाते हैं और वहां पे बोट चल रही है। मतलब यार कुछ भी दिखाना है, मैंने कहा ना हर सीन पे इनको ओवर टू टॉप जाना है तो कुछ भी दिखाना है। और फिर वो बंदा फिर पानी में आता है, वहां पे दो बार ये गोली चलाते हैं ऋतिक रोशन के कैरेक्टर पे, एक बार एक हाथ पे चलाते हैं, एक बार दूसरे हाथ पे, दूसरे सीन पे गोली का निशान गायब। मतलब ये मेकर्स मूवी बनाने के बाद तो मूवी एक बार इन्होंने देखी होगी, ऐसा नहीं कि जो डिटेलिंग हमने आम ऑडियंस ने पहली बार में नोटिस कर लो, इन्होंने नहीं की। पर शायद इंडियन ऑडियंस को इतना मूर्ख समझते हैं कि आप कुछ भी दिखाओ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी मुझे कमी लगी। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें मारने की बात होती है। अच्छा, इसी बीच जब ये कायरा आडवाणी को ऋतिक रोशन संपर्क में लाते हैं, वो भी तुरंत मोटिवेट हो जाती हैं, इनकी बात को मान लेती हैं, तो ये लोग मंत्री को फोन करते हैं। तो वो कायरा बोलती है कि उस मंत्री से ऋतिक को मिलवाना चाहती है, भाई कुछ जरूरी बात है। तो एक पार्किंग का वो बंदा एड्रेस देता है, यहाँ पे ये दोनों पहुंचते हैं। वहीं पे कुछ गुंडे आ जाते हैं, तब ये दोनों समझ जाते हैं कि वो मंत्री ही अपने जिस मंत्री की फैमिली को शुरुआत में मराया गया था, उसी मंत्री की बात में कर रहा हूँ। तो उस मंत्री ने जानबूझ के अपनी फैमिली को मारा था, ताकि एक सिंपैथी मिले, और अगर प्राइम मिनिस्टर भी मर जाएंगे तो उसके बाद वो ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो यही कल्कि की पूरी चाल थी। ये बात तो ऋतिक रोशन समझ जाते हैं। अब वहां पे जो गुंडे आते हैं भाई साहब, सब 10-20 गुंडे हैं AK-47 से, कंटिन्यू गोली चला रहा है। इनके पास नॉर्मल जो माउजर टाइप बंदूक होती है उससे कायरा और ये गोली चला रहा है। उधर बंदे मर रहे हैं पर इन लोग को एक भी गोली नहीं लग रही है। अच्छा था कि उस सीन में अनिल कपूर की एंट्री हो जाती है, वो कैथी वाले बंदूक के साथ, और वो जब गोली चलाते हैं सब मर जाते हैं, वो थोड़ा सा लॉजिक लगता है। वहां पे एक बंदा बच जाता है, तो ऋतिक जूनियर एनटीआर का फोन आता है, तो ऋतिक उससे झूठ बुलवा देते हैं कि यार झूठ बोल दो कि तुमने सबको मार दिया, वो बोल देता है। यहाँ कल्कि को भी, कल्कि की टीम में ये हो जाता है कि कबीर मर चुका है, ऋतिक रोशन का कैरेक्टर। अब दूसरे दिन जब उस मंत्री से बात होती है जिसने मरवाया था सबको, जूनियर एनटीआर और मंत्री साथ में होते हैं, तो उसी समय ऋतिक उस मंत्री को ही गोली मार देता है। और फिर इसको फोन करता है, एक गोली जूनियर एनटीआर को ही मारता है, दिल के बगल में। अरे उसी समय भेजे पे गोली मार देते, बात खत्म हो जाती। पर नहीं, चलो सीन दिखाना था, दिल के बगल में मारते हैं, फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। फिर वो जो कल्कि की पूरी टीम थी जूनियर एनटीआर से संपर्क करती है, कहती है कि तुम हार गए। वो कहता है मुझे एक मौका दे दो। ये लोग कहते हैं ठीक है। फिर ये बंदा अभी सीने के बगल में गोली लगी है, दूसरे दिन खड़ा हो गया। फिल्म में चलता है, कहानी आगे बढ़ी। अभी ऋतिक रोशन को कॉल करते हैं कि यार एक बार हम और तुम सिर्फ लड़ेंगे, फिर देखते हैं कौन बेस्ट है। अब इन्हें लास्ट में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक वाली जो फाइट थी वॉर में, पहले वाली वॉर में, वो वाली फाइट भी दिखानी है। अब एक प्लेस पे जूनियर एनटीआर बुलाते हैं, ऋतिक भी जाते हैं। वहां पे यार इतना बेसिक सी फाइट सीन है, मतलब पूरी फिल्म में जो सीन चलते रहते हैं कम से कम वो ओवर टू टॉप तो थे, यहाँ पे इतनी हल्की फाइट सीन इतनी बकवास लगती है। और फिर एक जगह दूसरे सीन में चलता रहता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी ये जूनियर एनटीआर ने हमला करवाया था। अरे यार, एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इन्होंने इतना ढीला दिखाया कि मतलब वहां पे सिर्फ अनिल कपूर और कारिया आडवाणी, बस यही दो बंदे हैं जो प्राइम मिनिस्टर को सेव कर रहे हैं, बाकी सब तो हमले कर रहे हैं। मतलब इतनी कमजोर सिक्योरिटी दिखाई गई है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है यार, एक प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो आप। चलो वहां किसी तरह ये लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जूनियर एनटीआर और ऋतिक की फाइट होती है। फाइट तक ये बंदा मारना मारना मारना, मतलब ऋतिक को एकदम मार दे रहा है। जैसे ही मरने वाले होते हैं, एक सरिया इनके में घुस जाए, तुरंत दोस्ती जाग उठती है, मतलब तुरंत ये मोटिवेट हो जाते हैं। अब इस टाइम ऋतिक एक झूठ बोलते हैं कि जूनियर का कैरेक्टर मर गया, पर एक्चुअल में वो इसे बचा लेते हैं।
फिर 3 महीने बाद दिखाया गया, 3 महीने में वो ठीक हो जाते हैं। फिर ये दोनों मिलके जो भी वो पूरी टीम थी कल्कि की, एक एक बंदे को, किसी को पाकिस्तान में जाके मार रहे हैं, तो किसी को जापान में जाके मार रहे हैं, मतलब जहाँ चाइना में जाके मार रहे हैं, जहां जहां वो टीम थी खत्म कर रहे हैं। उस सीन को इतने फास्ट वे में खत्म कर दिए। चाहते तो उस सीन पे ही पूरी एक फिल्म बन सकती थी, इसका पार्ट 2 बना सकते थे कि उन सब कैरेक्टर्स को कैसे, अब यार वो सब भी एक लेवल पे है, दिखाए होते कैसे उसे चेस कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, पर उस सीन को एकदम झटके में खत्म कर दिया। और फिर आखिरी में दोनों का डायलॉग हो जाता है। कैमियोस मैंने अपने रिव्यू में भी बताया है कि कैमियोस की उम्मीद मत करिएगा। रात में लास्ट में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की आपस में बातचीत होती है, तो उसमें ऋतिक बोलते हैं कि कहीं कोई पठान बचा लेगा, तो कहीं कोई टाइगर बचा लेगा, तो बस इतना ही है। अल्फा का हिंट फिल्म में दिया गया। तो ओवरऑल यार फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कुछ दिन का आदित्य चोपड़ा को ब्रेक लेना चाहिए स्पाई यूनिवर्स को। उन्हें पहले एक ढंग की स्क्रिप्ट, अगर आप एक यूनिवर्स बना रहे हो, लोकेश से सीखना चाहिए कि यूनिवर्स कैसे बनाई जाती है। अब हॉलीवुड में मत जाओ। अब बस मुझे लगता है पठान मुझे अच्छी लगी थी, टाइगर 1 भी अच्छी लगी थी, टाइगर 3 भी मुझे बकवास लगी थी, और फिर ये भी बस चल रही है। और कम से कम उन सब में एक्शन सीन में कुछ नयापन तो था। फिल्म में एक्शन सीन बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, पूरी फिल्म एक्शन से भरी हुई है। और यार एक भी एक्शन सीन नहीं है जो आपको सांसें रोक दे। जैसे टाइगर में जो लास्ट वाला सीन दिखाया गया, तो वो जो हेलीकॉप्टर से कूद के, मतलब वो सीन बहुत अच्छा था, सांसें थाम दी थी, आंख फाड़ के आप देख रहे थे। यहाँ पे पूरी फिल्म में एक भी सीन नहीं है जो आपको ये लगे कि नहीं आपने क्या देख लिया। तो ओवरऑल यार फिल्म पूरी तरह से, आपका बजट इतना ज्यादा, आप गंदा वीएफएक्स दिखा रहे हो, एक्शन सीन ढंग का नहीं है, गाने ढंग के नहीं है। बस 2025 की ये सबसे बड़ी हिट हम लोग समझ रहे थे कि एक बड़ी फिल्म आ रही है, इससे बेटर मुझे कूली लगी है। तो अभी मैंने इसका फुल रिव्यू किया है, अब मैं कूली का भी एक फुल रिव्यू करूंगा, तो शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, और इस पूरी स्टोरी रिव्यू के बाद अगर आपका फिर भी मन करे, तो एक बार देख लीजिए। आपको कुछ फिल्म में अच्छा मिलेगा, तो वो ऋतिक रोशन है। वो बंदा यार जब भी स्क्रीन पे आता है, चाहे उसकी बॉडी हो गई, चाहे उसका स्वैग हो गया, कहीं ना कहीं जूनियर एनटीआर को वो खा गया। हो सकता है जूनियर एनटीआर के फैन मेरे मेरे मुझसे एग्री ना करें, पर ये बात सच है। इन्होंने जूनियर एनटीआर को भी वेस्ट किया है। जो ऑरा हम लोग को जूनियर एनटीआर का दिखा था आपके आरआर में, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। तो ये थी फ्रेंड इस फिल्म की फुल रिव्यू। ओके, थैंक यू।